गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का संजीवनी डे 5 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हमने की इनविजिबल ट्रैवलर से। इनविजिबल गेस्ट है हमने जाना। फिर हमने जाना कि हम इस नाटक में एक एक्टर्स हैं। नाटक की अपनी कहानी है और हम अदृश्य एक्टर्स, अदृश्य मेहमान इस कहानी का प्रेक्षक है, साक्षी दृष्टा है। और बिल्कुल भ्रम के कारण उसे लगने लगा धीरे धीरे कि नाटक देख रहा हूँ, पर इसमें जो कैरेक्टर है, जो शरीर मिला है, वो मैं ही हूँ। शुरुआत धीरे धीरे हुई, पर ये एक बहुत ही गहरा भ्रम। सभी आत्माएं इस भ्रम में फंसी है, बड़ा जाल है। कल हमने देखा कि किस तरह से हम सभी सीताएं, सभी की कहानी, ये जो रामायण जो चल रहा है अभी, हम सभी की कहानी है। नहीं, हमने एंजॉय भी किया कहानी को, क्योंकि हम समझ रहे थे कि सच में हम इसी तरह फंसे हैं। तो एक बार रिव्यू करेंगे क्या हमने सुना। तो ये पिक्चराइज्ड वर्जन ऑफ कहानी। तो कहानी के हीरो हीरोइन है राम और सीता। और जब ये अज्ञान की लाइन सीता क्रॉस करती है, यानी इस ड्रामा के आकर्षण में फंसती है। उदाहरण के लिए सुनहरा हरण है, बट यहाँ पे बहुत चकाचौंध है। सीता फंसी है, सीता फंस गई क्योंकि रावण ने फंसाया। रावण के अनेक सिर, 10 नहीं बट अनगिनत सिर है। उसमें से हमने उदाहरण के लिए एक देखा कि रावण को सिगरेट चाहिए, तो सीता को भगाता है, सिगरेट लाओ सिगरेट लाओ, दिन रात। और सीता को ओबीडियंट सर्वेंट बन के रहना पड़ता है। इस रावण की दुनिया का नियम है दुख लेना और दुख देना। रावण और उसकी फिर एक सेक्रेटरी है, वो दोनों मिलके इस सीता को इस जाल में फंसा के रखते हैं। उसको कुछ देखने ही नहीं देते हैं कि उसका सत्य क्या है, वो कौन है। वो भूल गई कि मैं सीता, जो एक महारानी थी, अभी भी है, बट उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब समय आता है, एकदम वो थक जाती है, तो राम का संदेश आता है। राम मैसेज देता है कि सीता, तुम फंस गई हो, चाहती हो इसमें से निकलना? पता है तुम कौन हो? तुम्हारा तो सुख लेना सुख देना, इसके सिवाय तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। और अभी तो तुम्हें सुख क्या है ये भी पता नहीं है। तो सीता को मैसेज तो मिला, पर यहाँ पे माया और रावण चुप नहीं बैठेंगे। तो माया माया उसको अनेक बहाने देती है कि क्यों नहीं, ये राम का जो मैसेज है उसे क्यों नहीं स्वीकारना है। वो तो ये अनेक जो वेरी इंटेलिजेंट रीजंस जो माया उसे देती है सीता को, वो है बाद में कर लेना, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, बहाना कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देगी, ऐसा है वैसा है, कब करोगी कैसे करोगी। फिर डाउट लाएगी कि सच में राम ने दिया है क्या ये मैसेज, कि कोई और दे रहा है। आजकल कितने फेक न्यूज़ वगैरह आते हैं, तो कैसे पता चले कि ये सच्चा है, ये जो मैसेज आया है। कहीं मैं और फंस ना जाऊं ना, ये भी एक डर होता है। फिर सुना हुआ है कि एक जन्म में तो हम छूट नहीं पाते हैं, तो लंबी विधि है, अभी तो टाइम है, बाद में करेंगे। फिर बिजी हैं हम इतने,
जो है वो ही करने को टाइम नहीं मिलता है, तो और क्या नया शुरू करेंगे। पर रावण ने जब मैसेज भेजा तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हें मदद तभी कर सकता हूँ जब तुम कदम उठाओगे। अगर इफ़ यू आर रेडी, अगर आपको करना है तो मैं मदद दे सकता हूँ। पर रावण साथ में उसको माया की जाल से बचने के लिए ना उसके उसके लिए ट्रिक्स भी बताता है। हम राम के पास भी आंसर्स है। अगर माया ट्रैप करना चाहती है तो राम ने भी हमें सिखाया कि किस तरह से इसे माया से बचना है। तो राम कहता है अभी करो ना, शक्ति हो तुम, कमज़ोर नहीं हो। ये बिल्कुल सहज राजयोग है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। जो हठ योग जो हम देखते आए हैं, जो भक्ति में हमने देखा है, उस तरह का योग नहीं है। ये कोई भी कर सकता है, ये सहज है। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर ना सॉल्यूशंस भी होते हैं। और अगर डाउट है तो स्पष्ट करना है। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण ज़रूर मिलेगा। और लंबी विधि नहीं है ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड की बात है ये। जो अभी बेहोश है उसे होश में आना, उसको 1 ही सेकंड लगता है। और व्यस्तता किस में व्यस्त है? मेजॉरिटी रावण के सिर ही उसे व्यस्त रख रहे हैं, सीता को। और प्रॉब्लम ही वही है, रावण के सिर ही प्रॉब्लम है। तो ये रावण जो बिजी रखता है उसमें से हम 1 मिनट निकाल सकते हैं, 1 घंटे में 1 मिनट निकाल के इस प्रैक्टिस में आ सकते हैं। तो ये है, राम ने सीता को ये समझाया। और फिर ये है एक गुप्त खेल, किसी को पता नहीं है। इतनी सारी सीताएं हैं और सभी बेहोश हैं। खेल चल रहा है यही पता नहीं है। खेल चल रहा है ये तब पता चलता है जब जब थोड़ा हम होश में आते हैं, अदरवाइज सब सब बेहोश। और ये खेल जो जीतेगा, जो सीता नहीं रावण के और माया के ये जो जाल है इसमें से बाहर निकलेगी ना, बड़ी ना, इट्स लाइक ना कुश्ती चल रही है। जो इसमें से बाहर निकलेगी राम के हेल्प से ना, उसे बहुत बड़ा प्राइस है। बहुत ही बड़े प्राइसेस है इस खेल को जीतने के। और ना अगर खेलेंगे नहीं तो हम रावण को ही साथ दे रहे हैं। नहीं, ये जैसे कि एक साइको ड्रामा चल रहा है। साइको ड्रामा यानी अंदर ही अंदर ये सीता यानी आत्मा इस रावण को हेल्प कर रही है, रावण की गुलाम बन गई है। तो इस रावण को जानना, माया को जानना, और जो राम जो मैसेज दिया है राम ने उस पर चलना, नहीं, इससे ये खेल जीत सकते हैं। और अगर खेल नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, ये आज हम आज के सेशन में देखेंगे। तो सभी को वेलकम है वापस। और इस खेल का दूसरा पार्ट सुनाने के लिए, समझाने के लिए हम अखिला बहन को वेलकम करेंगे। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, बहुत ही स्पष्ट सार आपने समझाया। थैंक यू। सभी को गुड आफ्टरनून, ओम शांति। और चलिए हम पहले कुछ प्रैक्टिस में आते हैं और फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बात यहाँ समझने की है कि सभी वो इनविजिबल मुसाफिर हैं पूरी दुनिया में। 8.2 बिलियन, 800 करोड़ से ज्यादा लोग इनविजिबल, सभी इनविजिबल मुसाफिर हैं। लेकिन जगे हुए कितने हैं? आप समझ रहे हैं, जगा होना अलग बात है, जागृत होना माना आपको पता है कि ये ड्रामा है, को पता है कि आपका घर कहाँ है, उसको कहते हैं जगा हुआ। जगा हुआ माना आपने सत्य में टिकना। अभी भी देखिए आप जगे हैं। ये जो जूम कॉल सब कुछ ये एक ड्रामा के भीतर चल रहा है और
उसके पीछे वो पॉइंट्स हैं जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब पॉइंट्स हैं, इनविजिबल मुसाफिर। ये है जगा हुआ होना, यानी अपने सत्य में टिकना। तो हम आज इस सेशन को शुरू करने के पहले 4 कदम उठाएंगे जागने के लिए, जागृत होने के। तो सभी एकाग्र हो जाएं और इस प्रैक्टिस को हम करेंगे। पहला स्टेप है, जहां आप बैठे हैं अलर्ट हो जाएं। हम देखते हैं अपनी मन की आंखों से, आई ऑफ द माइंड, पारस बुद्धि से, कि आंखों के पीछे ये पॉइंट ऑफ लाइट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है, कोई दिखाई नहीं देगा आपको स्थूल आंखों से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से कि ये एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ये टूरिस्ट है इस दुनिया में। बहुत ही सहज से हम देख रहे हैं एक चमकता हुआ टाइनी पॉइंट इस दुनिया में टूरिस्ट है, और उसका एग्जिट, उसका प्रस्थान गारंटीड है। ये इस दुनिया का नहीं है, किसी और दुनिया को बिलोंग करता है। स्टेप 2, ये टूरिस्ट, ये अदृश्य मुसाफिर ऑब्जर्वर बन जाता है। दृष्टिकोण इस अदृश्य मुसाफिर का है, और वो देख रहा है कि वो इस दुनिया में अल्पकाल के लिए है, टेम्पोररी विजिटर है। वो जानता है उसका एग्जिट गारंटीड है। उसका नजरिया है, वो दुनिया को देखता है, और वो समझता है कि यहाँ उसका कोई इरादा नहीं है अटैचमेंट क्रिएट करने का। उसका कोई इरादा नहीं यहाँ कुछ भी क्लेम करने का, मेरा मैं कहने का, कि वो जानता है वो विजिटर है, वो टूरिस्ट है। तो अब सब कुछ उसके लिए जैसे एक तोहफा बन जाता है, ना वो कुछ अपना है ना कुछ खो सकता है, और इसीलिए हर चीज वो एंजॉय करता है। दृष्टिकोण आत्मा का है इस वक्त। यहाँ के रंग, यहाँ का हवा, यहाँ की हवा, पानी, संस्कृति, लोग, कल्चर, सब कुछ वो एंजॉय करता है, क्योंकि वो समझता है वो बिल्कुल फ्री है। स्टेप 3, इनविजिबल मुसाफिर अंडरस्टैंड करता है कि ये कहानी की दुनिया है,
और वो उसकी अपनी दुनिया है जहां से वो आया है। और इन दो दुनिया के बीच में कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई फेरबदल नहीं हो सकती। जैसे कि आप टीवी पे कार्टून देखते हैं, कार्टून से कुछ उठा नहीं सकते हैं, ऐसे ही इनविजिबल ट्रैवलर अंडरस्टैंड करता है कि कुछ एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये कहानी की रियलिटी है और वो उसकी अपनी रियलिटी है। कहानी में चाहे महल हो, डायमंड्स हो, कोई वैल्यू नहीं रखते। स्टेप 4, अदृश्य मुसाफिर अपने घर कहानी से परे आ जाता है। देखते हैं उसको गोल्डन रेड लाइट में। टाइमलेस दुनिया, चेंजलेस, कभी ना परिवर्तन होने वाली श्रेष्ठ दुनिया, बेहद की दुनिया, लिमिटलेस। बहुत हैप्पी है वो यहाँ, स्टोरी से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। कहानी में कुछ भी हो, वो यहाँ अचल अडोल, हैप्पी, पीसफुल। बहुत खुश है इस सिंपल दुनिया में जहाँ सब कुछ सिंप्लीफाइड है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। थैंक यू। अच्छा, हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। आपने समझा इस प्रैक्टिस को? तो इस प्रैक्टिस में क्या कैच था? हाँ? कोई बता सकता है इस प्रैक्टिस में क्या कैच था, स्टेप 1 और स्टेप 2 में? अगर किसी को समझ आया हो। कोई आंसर, किरण भाई? सोच रहे हैं सभी। चलिए हम बताते हैं। हाँ, ये शायद थोड़ा बहुत अर्ली ये क्वेश्चन। अच्छा, कुछ अभी आंसर्स आ आना रहे हैं। चाहिए आंसर से हम। स्टेप 1 में आत्मिक स्थिति है, सोल, हम टूरिस्ट, ऑब्जर्वर, ऐसे। बट एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। एक फर्स्ट स्टेप में रोल सोल को देख रहा है, हाँ बिल्कुल। और ये या फिर है कि मैं इनविजिबल एक्टर हूँ, बीइंग डिटैच्ड व्हाइल एंजॉयिंग द वर्ल्ड, हाँ, लाइफ को ऑब्जर्व करना। राइट, राइट। हाँ, जवाब सही है। जो एक जवाब हम ढूंढ रहे थे स्टेप 1 में, ये रोल, जैसे अखिला सोल को देख रही है, ये जागृति नहीं हुई। कोई भी सोल को देख सकता है ना, एक पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन स्टेप 2 में सोल जाग जाता है, वो इस दुनिया को, वो इस शरीर को ऑब्जर्व करता है। आपको समझ पड़ा? स्टेप 2 में सोल जाग जाता है कि हाँ, मैं इस दुनिया से परे का हूं, अलग हूं, इस शरीर से भिन्न हूं। तो ये डिफरेंस था। तो मे भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी और स्पष्टता होगी।
क्योंकि पहली बार ये जागृति वाला लेसन आया है। तो चलिए हम आज नॉलेज को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐड करना है किरण बहन आपने? नहीं, इट्स वेरी गुड, क्लियर। चलिए, तो आज हम लॉज ऑफ कर्मा समझेंगे। ये क्या है ये लॉ ऑफ कर्मा? सबको कर्मों की गति मालूम है, जिसको भी जितनी भी मालूम है। आज हम थोड़ा अलग तरीके से इस कर्मा फिलॉसफी को समझेंगे। हम्म, तो जो कुछ हमने अभी पढ़ा उसी के संदर्भ में हम एक सेकेंड दीजिएगा, हम आपके साथ ये स्लाइड शेयर करते हैं। तो हमने देखा कि पीछे जो क्लास हुई थी उसमें किस तरह से हमने गलत आइडेंटिफिकेशंस लगा रखे हैं, जिसको हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस कहते हैं। कहीं पर घर के आधार पे, कहीं पैसे के आधार पे, हद कम है, इस दुनिया से गुजर रहे हैं और बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन लगा ली है। और हर आइडेंटिफिकेशन ना, हर एक आइडेंटिफिकेशन जो है रावण के 10 सिर उससे आ सकते हैं, ये भी हमने समझा। एक एक, हाँ, इवन ये भी हर एक आई जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जेलसी, हेटरेड, इंग्लिश हिंदी इसमें मिक्स हो रहा है। तो ये सब कुछ हर एक आई के पास है। तो जितने आई खत्म करेंगे हम, जितनी ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस खत्म करेंगे, उतना हम जो है इस रावण से चैन पाते जाएंगे। जितने भी सिर हैं ये रावण के हटाते जाएंगे, तो उतना हमारे में अहंकार कम होगा, उतना लोभ कम होगा। राइट, आपको इतना समझ पड़ा होगा। आज हम ये लॉ ऑफ कर्मों को समझेंगे, और इसको समझने के लिए ये चित्र हम आपके सामने अ, पेश करते हैं। तो ये जो प्रकृति है ना, ये हमारी बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार दोस्त है। इतनी वफादार है कि हम ये जो एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी उंगली में अगर छोटा सा भी कट हो जाता है ना, यानी खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है, तो मैं इसको फर्स्ट एड दूं उसके भी पहले 13 ऐसी प्रक्रियाएं काम करने लगती हैं जो यू नो इसको हील करना स्टार्ट करती है। तो प्रकृति का ये काम है मुझे हील करना, प्रोटेक्ट करना, निरंतर नेचर कर रहा है ये, और ये निरंतर चलता है। और ये जितने भी आप देखेंगे दुनिया में, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो लॉज बने हुए हैं ना, ये यूं ही नहीं बने हैं। हम्म, ये बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बने हैं कि हम प्रोटेक्ट रह सकें, हम प्रिजर्व्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें। तो ये नेचर का काम है, निरंतर हमको प्रोटेक्ट करती है। अब जहां ये प्रकृति हमारे को प्रोटेक्ट करती है, वहीं पर इस प्रकृति का एक और काम है कि ये हमें दर्द द्वारा एक संदेश देती है। दर्द द्वारा संदेश देती है। हाँ, हमारी मुक्त इच्छा होती है। हम आप समझे, आप जहां पर हमारा फ्री विल होता है, वहां पर ये हमारे को मैसेज देती है। एक सेकेंड। राइट, तो ये हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप अगर गलत पोस्चर में बैठे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बैठ सकते हैं। ये सबका अपना अपना फ्री विल होता है। आप किसी एक पोस्चर में बैठते हैं, अगर वो आसन ठीक नहीं है, तो नेचर क्या करता है, हम थोड़ा सा एक पेन आता है। अगर आप ठीक नहीं बैठे तो आपके बैक में एक पेन आएगा, और ये पेन आता है कि हम अपने आप को सही कर सके, और हम अपने आप को बहुत हार्म करने से बचाएं। अगर हम उसी आसन में बैठे रहेंगे तो ये बड़ा पेन हो जाएगा। एक सेकेंड किरण भाई, हाँ, हम एक मिनट अपना कैमरा एडजस्ट करें।
सॉरी। तो ये जो दर्द का मैसेज आता है वो इसीलिए कि ताकि हम खुद को और हार्म ना करें। हम्म, और इस तरह के कई ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, यू नो, कि जब हम कुछ उल्टे प्रकार का खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा खा लेते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा पेन आता है। तो प्रकृति मैसेज देती है कि ये पेन द्वारा, कि ये इस प्रकार का खाना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आगे से ये वाला खाना नहीं। लेकिन हम अगर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं अपने आप को सही करने के लिए, तो फिर से वही प्रकार का खाना खाते हैं या ओवर ईट करते हैं। तो प्रकृति हमें एक बड़ा मैसेज देती है, दर्द द्वारा एक बड़ा मैसेज आएगा। और ये कई बार बड़े बड़े इलनेस, डिजीज के तौर पर आता है। क्यों? क्योंकि पहले के मैसेजेस हम समझे नहीं, तो इसलिए बड़ा मैसेज आता है। तो इसीलिए अगर हम लेट्स से गलत पोस्चर में बैठे हैं ना, कोई उल्टा बैठा है, यू नो क्या कहते हैं कि लेग्स क्रॉस करके बैठा है, लंबा करके बैठा है, अगर सही पोस्चर नहीं है, तो नेचर हमारे को पेन का मैसेज देती है ताकि और हार्म ना करे। तो प्रकृति हमारी दोस्त है, हमने देखा। तो ये दर्द का मैसेज भी इसीलिए क्योंकि वो हमारी दोस्त है, और हमारे को दुख ना मिले और हमारे को दर्द ना मिले। ठीक है? तो इस तरीका का मैसेज भेजती है। अब ये तो हुआ कुछ फिजिकल मैसेज। हाँ, हमारे को जब फिजिकल पेन होता है, कभी गलत डाइट पे होते हैं, गलत पोस्चर पे होते हैं, गलत खा लेते हैं, ये फिजिकल मैसेजेस नेचर देती है। ऐसे ही हमारे को इमोशनल मैसेजेस भी आते हैं। इमोशनल यानी मन का दुख, दुख, हाँ, मेंटल पेन मत कहें। वो कब आता है, आप बताइए, वो कब आता है मेंटल पेन? फिजिकली तो आपने समझा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, गलत करते हैं, तो हम और आगे ना बढ़े, अपने आप को संभाल लें, तो नेचर मैसेज देती है। मेंटल पेन कब देती है नेचर? क्या कहेंगे आप? सभी चैट में लिख सकते हैं। यस, बुरा सोचने से, इनकरेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, जब हम गलत सोचते हैं, अशुद्ध विचार, किसी से आइडेंटिफाई करते हैं, फॉल्स आइडेंटिटी, जब राइट। हम हर्ट होते हैं, गुस्सा, तनाव, क्रोध, गलत एटीट्यूड। ये सारा सही है, ये सारा सही है, लेकिन अगर हम इसको, हमने जो ज्ञान सुना अब तक, उसकी भाषा में डालें, तो जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, तब आता है इमोशनल, जज्बाती पेन, मन का दुख, मन का दर्द। हम्म? जब हम इस दुनिया में भूल जाते हैं कि हम एक्टर्स हैं, मेहमान हैं, टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, और यहाँ पर हम जब मैं मेरा करने लगते हैं, तब आता है ये यू नो मन का दुख। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जब तक आप इसके लाइन के पीछे हैं, नो सॉरो नो दुख। आपको मालूम है ना ये लाइन कौन सी? अज्ञानता की लकीर। जब तक इसके पीछे हैं, नो सॉरो नो दुख। लेकिन जब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, तब सारे दुख और चिंताएं और परेशानियां आती हैं। अगर हम इसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहें ना, तो लाइन के अगर आप पीछे हैं, बख्तावर हैं, बख्तावर यानी बहुत तकदीरवान, और लाइन क्रॉस कर लिया तो कम बखत वाले, यानी कम तकदीरवान। तो अब इस दुनिया में वैसे ही कुछ भी मेरा नहीं है, मैं खुद एक गेस्ट हूँ। और लेकिन यहाँ ऐसे भी हैं
जो मुझे मिली हुई चीज एज गेस्ट के तौर पर, उस पर भी मैं मेरा लगाते हैं। कौन है वो? और वो है, क्या कहते हैं हम, रॉबर्स हैं, डाकू हैं। तो ये लोग आ, लगाते हैं, और उनके लिए बड़ा पेन, उनके लिए और बिगर पेन। तो क्या होता है कि आ, ये जो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है हमको हर तरह से तकदीरवान बनाना। ये है आध्यात्मिकता का लक्ष्य ना। कई, जैसे पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए नहीं है या इनके लिए नहीं है। नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि उसका लक्ष्य है हमको पूरी तरह, हर पॉसिबल वे में, एवरी लेवल पर हमें तकदीरवान बनाना। और ये जो दुर्भाग्य होता है ना जीवन में, वो केवल इसीलिए क्योंकि हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं। यही एक दुर्भाग्य की लकीर है। जब क्रॉस लकीर को, यहीं से दुर्भाग्य बनता है हमारा। तो अब हम एक दूसरे देश को बिलोंग करते हैं, सॉरी, हम एक दूसरी दुनिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो हमारी दुनिया है, और हम यहाँ कुछ क्षणों के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम मैं मेरा लगा रहे हैं चीजों पे। ये एक फॉरेन लैंड है, विदेशी दुनिया, और हम यहाँ पर मैं मेरा लगा रहे हैं। तो क्या ये अपराध नहीं है? आप बताइए, अपराध नहीं हुआ? आप किसी और दुनिया के हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, यहाँ मैं मेरा लगा रहे हैं। आप बताइए, क्या ये अपराध नहीं है? ये वैसे ही बात है कि आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं 4 दिन के लिए, और 5वें दिन आप कह रहे हैं कि यू नो ये जो गाड़ी है, आपके फ्रेंड की गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी है। तो क्या ये अपराध नहीं हुआ? हाँ? केवल यही नहीं कह रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके आधार पर। यू नो यस, आइडेंटिफाई करना यानी पहचान। सॉरी, या किरण मान्य मैन कर कुछ रहे ऐड कर। हैं कि अपराध है। अच्छा, आंसर्स आए हैं। हम्म। राइट, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी हम लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। किसी भी जगह हम जाते हैं ना, कोई भी आप फॉरेन लैंड में जाएंगे, तो हम वहाँ के नियम देख कर जाते हैं। कोई भी वहाँ का नियम हो, वो देख कर हमें जाना चाहिए, क्योंकि उस लैंड के लॉज को हमें फॉलो करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर इंडिया में ना, राइट हैंड पे ड्राइवर सीट होता है, पैदल पार पथ लेफ्ट में होता है। अगर यूएस में जाएं तो उसका विपरीत है, भारत का विपरीत है। और अगर हम यहाँ से वहां जाते हैं, और हम गाड़ी चला रहे हैं भारत के हिसाब से, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे ना, और सजाएं भी हैं, और पेनल्टीज, जुर्माना भी पड़ेगा। तो हम तो नहीं कह सकते ना कि हमें पता नहीं था, पता था नहीं था, अब आपने लॉ तोड़ा है, तो उसका आपको भरपाई करना होता है। कई सारे ऐसे देशों में नियम है, हमको उनको देख के जाना होता है, हम यूं ही नहीं जा सकते हैं। यू नो अब आप देखेंगे ना कि अ, श्रीलंका में श्रीलंका में क्या है कि जो, अगर वहां पर बुद्धा फॉलोअर्स बहुत होते हैं, वो बुद्धा का स्टैचू होता है ना, और बुद्धा का स्टैचू को आप जैसे यहाँ पर सब लोग सेल्फी खींचते हैं ना, तो वहाँ उनके स्टैचू के आगे आप पीठ करके सेल्फी नहीं खींच सकते। ये डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है और फाइन लगता है। तो ये हम अगर वहां जाएंगे, हमें पता करके जाना है, वरना वहां लगेगा जुर्माना। हाँ, ऐसे ही एक कंट्री है समोआ करके, न्यूजीलैंड के पास है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां का लॉ है कि वाइफ का बर्थडे भूलना इलीगल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग।
ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर भूल गए तो। अच्छा है ना किरण बहन। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप भूलते हैं तो। अबाउट हस्बैंड्स बर्थडे वो भूल गए तो चलता है। वो नहीं है, वो लॉ नहीं है, भूल सकते हैं आप। लेकिन वाइफ का बर्थडे नहीं। सो जो कानून है, हम जहां जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टीज। अच्छा अब आप बताइए, भारत देश हमारा है ना? क्या कहेंगे, हमारा है भारत देश? हम नारा लगाते हैं ना, भारत देश हमारा है। कितनी जगह हम जाते हैं ऐसे, अलग अलग कंट्रीज में, क्या कहेंगे आप? किसी ने कहा विदेश है, कोई कह रहा नहीं है, कोई कह रहा यस है। सभी मिक्स्ड आंसर्स। है अच्छा। ये पूरी पृथ्वी ही फॉरेन लैंड है हमारे लिए, सोल्स के लिए ये पृथ्वी फॉरेन लैंड है, इंक्लूडिंग भारत देश। तो अब क्या होता है, कहीं पर भी आप आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं किसी भी प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं, हम कहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी प्रोफेसर हूँ। तो अब क्या होता है, नेचर का पेन मैकेनिज्म, दर्द देने का जो अ, प्रक्रिया है, ये शुरू हो जाती है। नेचर मुझे कहीं ना कहीं से एक मैसेज देता है कि इस ईगो, इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को ड्रॉप कर। और अगर मैं नहीं ड्रॉप करती ना, तो इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद बड़ा पेन आएगा, क्योंकि पहला मैसेज कैच नहीं किया मैंने, राइट? पहला मैसेज कैच नहीं किया तो बड़ा पेन आता है। और तब भी मैंने नजरअंदाज किया। और मैं क्यों नजरअंदाज किया? क्योंकि ईगो इतना बड़ा है ना, ईगो छोटा तो नहीं रहता, वो बड़ा होता जाता है। हमने देखा है जैसे जैसे टाइम आगे जाता है ना, ईगो भी बड़ा होता जाता है। तो जैसे टाइम बड़ा होता है ना, तो मेरा, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, देखो मुझे कितना मान है, शान है, ये सब बड़ा होता जाता है। तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि प्रकृति अपने यू नो पेन मैकेनिज्म, जिसको हम विनाश बल कहते हैं, वो विनाश बल द्वारा उस ईगो को ड्रॉप करा देती है। यानी वो हमारा जो ईगो है वो तोड़ देती है। कैसे? एक समय आता है कि जब मेरी जॉब ही चली जाती है। ये पेन मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। एक समय आता है, कैसे भी करके अचानक से कुछ परिस्थिति कुछ ऐसे बनती है, और आई लूज माई जॉब। तो हम कहते हैं कि नेचर ने अपने पेन मैकेनिज्म द्वारा इसको बैलेंस आउट। तो लेकिन ये जो प्रकृति जब इस तरह से करती है ना, ये मेरे लिए आसान नहीं होता है। अंडरस्टैंड? पूरे जीवन, यानी जब से हम प्रोफेसर बने तब से इस ईगो को इतना हमने पोषण दिया, नर्चर किया, इतना बड़ा ईगो बना हमारा। और अचानक से जब ये टूट जाता है तो मेरे लिए जैसे जीवन ही कोलैप्स हो जाता है। आप समझ रहे हैं कैसी मुसीबत लगती है, मुझे तकलीफ लगती है। और कई बार ऐसी फीलिंग भी आए, हम किसी को फेस नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा ईगो था। तो जब नेचर तोड़ता है, वो बहुत पेनफुल होता है हमारे लिए। भले नेचर ने 2 बार 3 बार कितनी बार हमें मैसेज भेजे, ऐसा नहीं कि अचानक से आया, हमने सुना नहीं। तो अभी होता क्या है, आपने एक प्रोवर्ब सुना है ना, अहंकार पतन की जड़ है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। कहते हैं अहंकार ही गिरा देता है, कम्स बिफोर फॉल नहीं, अहंकार देता है।
तो ये नेचर अपना विनाश पल द्वारा अलग अलग तरह से काम करता है। चलिए आप थोड़ा थॉट्स सुनेंगे किरण बहन से, और आपसे भी सुनेंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप जरूर सवाल पूछेगा, लेकिन अभी सेशन हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम किरण बहन से कुछ थॉट्स सुन आप बताइए अगर समझ आ रहा है या नहीं। अब एक क्वेश्चन, ये प्रोफेसर की जो आपने बात बताई, मे बी एक और बार आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह से नेचर से मैसेज आया कि जो हमें जॉब छोड़ने के लिए हेल्प करता है। कोई भी परिस्थिति सडनली फॉर्म हो सकती है ना, इसका कुछ रैंडमली हो सकता है, अचानक से हो सकता है। लेट से कि अचानक से कई कई कंपनीज बंद हो जाती है, और सडनली वन फाइन डे आप ऑफिस जाते हैं खुशी खुशी, हाँ, और आपको पिंक स्लिप दे दिया जाता है, अब आप घर बैठो और जरूरत नहीं है, हम कट डाउन कर रहे हैं। होता है ना, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कितने सारे एम्प्लॉयज अचानक से बंद कर दिए जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, कोविड शुरू हो गया, सब बंद, अभी कंपनी ओवर, ये भी हो सकता है ना। वो तो कोई भी परिस्थिति आ सकती है, नेचर इस प्रकार से काम करता है। किरण बहन को ऐड करना है आपको। नहीं, बिल्कुल सही। एक फिजिकल लेवल पर हम इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि पेन है तो पता चलता है कि पोस्चर गलत या खाना गलत। पर ये जब जॉब जाना या अ, कोई बहुत बड़ा नुकसान होना या कुछ भी, किसी की डेथ हो जाना, ये इसको हम देख नहीं पाते हैं कि किस तरह से प्रकृति हमारी दोस्त है। ये पेन मैसेज दे रही है, बट ये समझ नहीं पाए हैं कि कुछ हम गलती कर रहे हैं, और उसी को ठीक करने के लिए प्रकृति हमें मदद दे रही है। पर ये जब हम समझ जाएंगे, तो ये बहुत ही वंडर इसका असर हो सकता है ना, कि जो सीख मिल रही है और हम उससे सीख रहे हैं। अदरवाइज हमें हमेशा की आदत है कि कुछ भी गलत हुआ तो हम किसी और पर उंगली उठाते हैं ना, किसी और की वजह से हुआ। बट ये सिद्धांत समझने से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम मेरे में है। मैं कुछ कुछ गलती मेरे फिजिकल पोस्चर में नहीं, बट मेरी आत्मा के पोस्चर में है। जिस तरह से आत्मा अ, इस कहानी में अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसमें कोई दृष्टिकोण जिस तरह से रखा है, उसमें प्रॉब्लम है। तो आत्मा का पोस्चर ठीक करना, यही इसका आंसर है। बट इसके पहले पहली स्टेप है समझना कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है, और वहीं से हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं। या, थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। तो अब आपको एक एग्जाम्पल देखते देते हैं कि एक वाइफ जो है, बहुत ईगो क्रिएट किया आपने हस्बैंड के ऊपर, मैं फलाने की वाइफ हूँ। वो हस्बैंड को ईगो नहीं होगा, लेकिन वाइफ्स जो है वो क्रिएट करते हैं कई बार। तो अब आ, क्या हुआ होगा, नेचर ने कैसे तोड़ा होगा इसे, आप बताइए। जिसने पहले नहीं सुना उनको पहला चांस बताने का। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर क्रिएट किया ईगो, तो क्या हुआ होगा, नेचर क्या कर सकती है। डिवोर्स, क्वारल्स, झगड़े होंगे, चेतावनी देगी अलग अलग तरह से, मैं भी हम्म। तो कहना हम्म, चाहते हैं। जी जी जी, राइट।
हाँ नहीं, आपने अभी तक जो बताया सही है। तो क्या होता है, कई कई बार हस्बैंड्स का डेथ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अगर ईगो क्रिएट किया। लेकिन ये जो केस हम बता रहे हैं, जब ये क्रिएट करती है तो क्या होता है, वो हस्बैंड छोड़कर, जो आंसर आया था, वो किसी और के साथ शादी कर लेता है। तो ये नेचर का एक तरीका है ईगो को ब्रेक करने का ना। कई बार क्या होता है कि अ, विदेश का एग्जाम्पल है। अ, एक डॉटर, हाँ, एक बहन थी जो, उनका फादर के साथ संस्कारों का टक्कर हो जाता है कई बार। तो संस्कारों का टक्कर, क्या किया उन्होंने जाके, दूसरा दूसरे शहर में वो चले गए, क्योंकि संस्कारों का टक्कर था। घर छोड़ के दूसरे शहर में गई, और वहां दूसरे शहर में जाके उनको बहुत अच्छी नौकरी मिली, और बहुत अच्छा घर भी मिला, और बहुत ही मजे से वो रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद, एकदम कुछ समय बाद, उन्होंने देखा जो उनका जो बॉस है ना, वो बिल्कुल उनके पिताजी के जैसे बिहेव कर रहा है ना। बल्कि केवल बिहेव ही नहीं कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है पिताजी के जैसे। कोई दिखाई दे ना, शक्ल मिलने लगे, तो ये रैंडमली नहीं है। तो जितने हमने ये आईज क्रिएट किए हैं ना, ब्लैक आईज, ये सब जैसे हम इनविटेशन दे रहे हैं विनाश फोर्सेस को। ऐसे ही एक मदर थे, माँ, मदर्स को बच्चों पे काफी कई बार ईगो क्रिएट होता है। तो इन्होंने ईगो क्रिएट किया, दो, टू सन्स, दो लड़के थे। और दोनों ने क्या किया कि बहुत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत समझदार हैं, इस तरीके का कुछ ईगो रहा होगा। वो दोनों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, और ऐसे ही कुछ स्मॉल टाइम जॉब्स करने लगे ना, छोटी मोटी नौकरी। ये मदर ज्ञान में आई, हाँ? उनको ये नॉलेज मिला, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, और विस्टम के साथ इस ईगो को ड्रॉप किया। हम्म। और इंटरेस्टिंगली, ये दोनों ही बच्चे वापस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ज्वाइन भी किया, और कुछ समय बाद बहुत अच्छे पोस्ट पे ये नौकरी भी करने लगे, ना। तो ये जो विनाश फोर्स आता है, ये हमारे को अंडरस्टैंड करना है हमको, अलग अलग तरीके से आता है। तो कई बार यू नो आपको लगेगा कि एक ही व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आपको परेशान किए जा रहा है, एक ही व्यक्ति से आपको परेशानी मिल रही है। तो एकदम रिएक्ट नहीं कीजिएगा, स्टेप बैक कीजिए। स्पिरिचुअल विजडम यही कहता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। ये रावण के रिएक्शंस होते हैं, तुरंत तुरंत, इमीडिएटली, हाँ। थोड़ा स्टेप बैक कीजिए, देखिए यहाँ कौन सा आइडेंटिफिकेशन छुपा हुआ है, और फिर उस पर काम कीजिए। आपको बताया कैसे काम करना है, आइडेंटिफाई करना है, और सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस। कई बार ये, बार बार कोई निंदा कर रहा है, आपको लगे मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, क्यों मेरी निंदा हो जा रही है, कुछ भी तो नहीं किया, अननेसेसरली। लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन है, स्टेप बैक, देखिए कुछ ना कुछ है। हम्म। और फिर कई बार क्या होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आती है आपको परेशान करने के लिए, और यहाँ पर भी ये सब प्रकृति का विनाश बल है जो काम करता है, और हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें देखना है, तो देखिए क्या है यहाँ पर ईगो, और इस पर काम करके निकालना है। तो जब तक हम इस नो इस क्लीन आई की पोजीशन में नहीं आते हैं, आपने देखा है यहाँ विनाश बल काम करते हैं, जब तक इस क्लीन आई की पोजीशन में नहीं आते, तब तक ये विनाश बल
प्रकृति का हमारे को मैसेज देता रहता है। जब तक हम उस इनविजिबल प्रेजेंस में बिल्कुल क्लीन एंड केयरफ्री, बेफिक्री और उस प्रेजेंस में नहीं आते, तो दो ही तरीके हैं फॉल्स आईज निकालने के। एक तो पेन द्वारा, दर्द द्वारा जो अभी हमने देखा, और दूसरा विजडम द्वारा, समझ द्वारा। समझ द्वारा माना प्रैक्टिस करके, अंडरस्टैंड करके कि हमें नहीं चाहिए ये विनाशपद, हम विजडम से उसे निकालेंगे। तो इस तरह से हमको करना है। दो, तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप कहें कि कोई तीसरा तरीका है, नहीं, या दर्द से या समझदारी से। अब मान लीजिए किसी के पास बहुत सारा विनाश बल है, बहुत सारा विनाश फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि मैं फलाना हूँ, मेरे पास ये है, मेरा स्टेटस अच्छा है, मेरी नौकरी अच्छी है, वेल्दी हूँ, रिलेशंस बेस्ट हैं, मेरी सोसाइटी, ये सारे मैं काम कर रहे हैं किसी के पास। तो मैं है तो फिर बहुत विनाश बल भी होगा। और अगर सडनली उसकी मृत्यु हो जाती है, विनाश बल खत्म हो जाता है, क्या कहेंगे आप? विनाश बल खत्म हो जाएगा ना, गया मृत्यु के साथ विनाश बल ओवर, क्या कहेंगे आप? नहीं कह रहे हैं, आंसर आ रहा है नो। नहीं होएगा खत्म? आप ठीक कह रहे हैं, कैरी विनाश बल फॉरवर्ड खत्म होगा। नहीं होता। हाँ, वो कई बार अगले ही जन्म से पैदाइशी स्टार्ट हो जाता है, बाय बर्थ। कई बार आप देखते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में ये हो जाता है। देख रहे हैं ना कई बार, आजकल तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं, होल, हार्ट में होल, किसी का कुछ यू नो कहीं कुछ डैमेज्ड, कहीं कुछ इस तरीके से। ये विनाश बल वहीं से स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस दुनिया में आज आप देखते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, बॉम्ब्स, हर चीज जो आप देख रहे हैं रखा हुआ है यहाँ पर विनाश के लिए, जो भी जिस तरीके का भी आप कहें इसको, यू नो कैंसर और डिप्रेशन और डायबिटीज और न जाने इतनी, ये सारा विनाश बल है प्रकृति का। किस लिए? आपके उस एक आई को निकालने के लिए सब तैयार है। इस दुनिया में इतनी मिजरी क्यों है? कल हमने देखा ना कौन सी टीम जीत रही है। तो ये एक आई, दो आई, चार आई निकालने के लिए सब प्रकृति के विनाश फोर्सेस तैयार खड़े हैं। ये यूं ही तो नहीं है, रैंडमली नहीं है, क्योंकि प्रकृति, नेचर हमारी बहुत वफादार दोस्त है। जैसा हमने कहा ना, एक कट को हम फटाफट से बैंडेड लगाएं, उसके भी पहले 13 प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये नेचर अगर ये सब कुछ तैयार कर रही है, वो केवल इसलिए कि हमारा आइडेंटिफिकेशन तोड़ने के लिए बैठी है। आप समझ सकते हैं कितना फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है इस दुनिया में। चलिए हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, अब आपसे सुनेंगे, हमने अभी तक आपसे सुना नहीं है। किरण वे ना, ये भी थोड़े से क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। या क्वेश्चंस आए हैं, तो शुरू करते हैं। पूछ रहे हैं कि अगर मैनिपुलेटिव बॉस है और हम ऑनेस्टली जॉब कर रहे हैं और फिर भी वो मैनिपुलेट करता है, तो हम उससे कैसे डील करें? इस दुनिया में हमारे जितने भी डीलिंग्स है ना, चाहे वो घर पर हो, ऑफिस में हो, या कहीं भी हो, वो हायर कॉन्शियसनेस से, समझदारी से डील करना है। और ये भी समझना है कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ भीतर में है, यू नो हमारे भीतर है वो कुछ जो हमारे को निकालना है।
तो पेशेंस रखिए और देखिए क्या है, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर काम कीजिए, ये निकलेगा। और ये सिचुएशन भी ठीक होगा। लेकिन हर सिचुएशन में केवल यही नहीं, हर एक की अलग सिचुएशन होती है, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होती है। वही सिचुएशन पांच लोग अलग तरह से डील करते हैं। लेकिन ऊंचाई से, विस्डम से डील करें। और ये भी याद रखें कि कुछ आइडेंटिफिकेशन नजर आने वाला है, उसके लिए ये आ रहा है। या राइट। ये पूछ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि कोई बिजनेस करना चाहता है और बहुत हार्ड वर्क करता है, बट फिर भी हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? बिजनेस करना चाहता है, हो नहीं रहा है। मे बी बिजनेस ऑलरेडी है बट ग्रोथ नहीं हो रही है और बहुत यहाँ मेहनत पर कर रहा है, तो कौन सा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि विनाश फोर्स उसको बढ़ने नहीं दे रहे? हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने भीतर में ही देखना है। तो यहाँ आप क्या डिसीजन जो आपके लिए बेस्ट है ना, जैसा हमने कहा हर सिचुएशन अलग होता है। मे बी यहाँ हम बैठे उसके लिए डिसीजन नहीं दे ले सकते। लेकिन आप देखिए कैसे आप उसको वाइजली डील कर सकते हैं, अपनी मन की स्थिति खराब किए बिना। और चेक कीजिए कोई फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। और ऐसे अनगिनत परिस्थितियां आती हैं, आपको कॉल लेना है यहाँ पर। आपको कॉल लेना है यहाँ पर कि उधर ही आगे चलना है या कुछ स्विच ओवर करना है, या आपको कॉल लेना होगा। या क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज़ हम खुद को ही सही रीति जान सकते हैं, नहीं किसी और के फॉल्स आइडेंटिटीज हम इतने एक्यूरेटली बता नहीं सकते हैं जितना हम अपने आप को राइट। जानेंगे। बिल्कुल। राइट। और ये हम ये ना सुपरफिशियली किसी का नहीं बता सकते हैं ना। एक तो कर्म जो है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये कर्म। लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें पता चला है वो ये कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को निकालने का, यू नो जब किया, किस स्थिति में किया, क्या परिस्थिति थी, ये सब एक कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो आई है ये हम पता कर सकते हैं। बट हमको थोड़ा पेशेंटली, सबको अपना अपना आई ही पता करना है। राइट। तो उनको थोड़ा ध्यान से उनको करना है, डील करना है। या और प्रशांत भाई जो एक बात कहते याद आई कि ऐसे नहीं कि एक फॉल्स आइडेंटिटी के लिए एक विनाश फोर्स होगा और दूसरे फॉल्स आइडेंटिटी के लिए दूसरा विनाश फोर्स होगा। अगर बहुत सारे फॉल्स आइडेंटिटीज जो हमारे अंदर है, तो इट्स क्यूमुलेटिव फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बड़ा विनाश फोर्स भी आ सकता है। तो एक जी जी। विनाश फोर्स से अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज कैन बी टेकन केयर ऑफ। सो हम एक्चुअल में ऐसा इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, बट राइट। जैसे बताया गया कि बट है ये यही, कोई भी पेन है, दर्द है, चिंता है किसी भी तरह की, तो वो एक विनाश फोर्स है। इतना ज़रूर हम कह सकते हैं। राइट। जी जी जी। यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो आपने शायद किसी ने पहले भी सुना हो। एक बाहर का है, ये मार्गो नाम की एक लेडी थी जिसको प्रॉपर्टी मिला था, इनहेरिट किया था उसने। बहुत सारा प्रॉपर्टी कहीं से इनहेरिट किया था। यू नो समवन डाइड और वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उसको मिली। तो ये जो था, क्या हुआ कि कुछ समय बाद उसको, संक्षिप्त में बताते हैं, उसको बिजनेस में लॉसेस बहुत हुए। लॉसेस बहुत हुए, उसने बहुत ईगो भी क्रिएट किया, कई चीजों के ऊपर लॉसेस भी हुआ। और ये एक समय आता है चलते चलते जब यू नो
उसका इतना लॉस हो जाता है कि सारा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। you know, सारा जब्त कर लेती है, और अब उसके पास केवल एक छोटा सा एक घर बचा था, शायद कुछ 1 या 2 रूम वाला। और एक जो उसके यहाँ काम करता था उसको भी उसने हटा दिया था, कुछ भी नहीं था। और वो घर भी अगले दिन बैंक ने उसको भी जब्त कर लेना था, उसको भी बैंक करप्ट हो गई थी तो वो भी ले जाना था। तो अब ये मार्गो जो है, वे उस रात को बहुत परेशान थी ना। आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा व्यापार में लॉस होना, इतना बड़ा बिजनेस में लॉस होना। वो अपने बालकनी में बैठी थी, बहुत परेशान थी। और यू नो बाहर उसने बालकनी से देखा कि सामने एक लेडी भिखारन बैठी है, बेगर, होमलेस बेगर, उसके पास घर नहीं था, इस पेड़ के नीचे बैठी थी। और वो उसे देख रही थी, और उसे खुद पर भी बहुत वो इमोशनल पेन के थ्रू गुजर रही थी वो, जबरदस्त। और बैठे बैठे सडनली उसने डिसाइड किया कि कल सुबह मैं भी उस भिखारन के साथ जाके बैठ जाऊंगी। कल सुबह नेक्स्ट डे, क्योंकि ये घर भी नहीं रहने वाला, मैं जाऊंगी और उस भिखारन के साथ जाके मैं भी बैठ जाऊंगी। और उस रात उसको बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह उसको बैंक से कॉल आता है कि हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपका सारा सामान, आपको सारा जो भी प्रॉपर्टी है आपको वापस दिलाने के लिए रेडी है। तो वो हैरान हो गई एकदम से। उसने कहा कि क्या हो गया रातों रात, अभी तक तो ये घर भी चले जाना था मेरा, तो रातों रात क्या हो गया? ये बैंक की पॉलिसी चेंज हो गई या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई रातों रात, जब बैंक्स भी बंद हो जाते हैं? तो क्या हुआ होगा ऐसा? आप बताइए क्या हुआ रातों रात ऐसा परिवर्तन? ये चमत्कार कैसे हुआ होगा? उसका मैंपन पिघल गया। किसी ने कहा ये कोइंसिडेंस है। उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, उसके सोच में परिवर्तन आया, उसने रियलाइज किया, ईगो ड्रॉप किया। राइट। तो ये ईगो ड्रॉप किया, यही एक रीजन है। जैसे ही आपका ईगो ड्रॉप कर होता है ना, आप देखेंगे एक हायर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा। बेशक उस टाइम जब ईगो ड्रॉप होता है थोड़ा पेन होएगा, लेकिन अगर आप विस्डम से ड्रॉप करते हैं, एक हायर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस मिलता है। इस केस में तो उसको स्थूल रूप में उसकी परिस्थिति चेंज होती है, लेकिन यही होता है जब हम ईगो को ड्रॉप करते हैं। राइट। तो किरण बहन, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। इज इट ओके? यस, परफेक्ट। तो आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। एक सेकंड शेयर करेंगे। तो जैसे यू नो विनाश फोर्स होता है, हर आई के साथ विनाश बल काम कर रहा है, ऐसे ही यू नो सोल कॉन्शियसनेस के साथ में पॉजिटिव फोर्सेस काम करते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो नेचर आपको हर तरह से लकी बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ गेस्ट बन के रह रहे हैं, कहीं पर मैं मेरापन नहीं लगा रहे। नेचर आपको सब कुछ देना चाहता है, एवरी पॉसिबल वे में। देखिए, कभी आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं ना, आप बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। आप कैसे भी रह रहे हो, उनको बेस्ट साइट सीन घुमाने लेके जाएंगे। और
हर तरह से देखेंगे, उनको सुख सुविधा मौजूद है, गिफ्ट शावर करेंगे और पूरा टेक केयर होता है कि जब तक वो आपके साथ हैं उनको दुख की लहर भी ना आए, वो खूब एंजॉय करें। ये हमारा सबका मकसद होता है अगर कोई गेस्ट आता है। सेम वे एक अलग लेवल पर हम यहाँ जब तक मेहमान बन के रहते हैं, टूरिस्ट बन के रहते हैं, विजिटर बन के रहते हैं, नेचर हर तरह से हमारे को सुख देना चाहती है, हर तरह से लकी बनाना चाहती है। और अगर कोई ठान ले कि मुझे मेरा ईगो ड्रॉप करना है, कोई भी नहीं रोक सकता उसको दुनिया में। आप ठान ले, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका ईगो ड्रॉप करने में, ना। तो ऐसे ही यू नो कलेक्टिव विनाश फोर्सेस भी होते हैं। जैसे ये कोविड आया तो कितने बिजनेस क्रैश हुए, कितना नुकसान हुआ, रिलेशनशिप्स खराब हुए। ये तो एक कलेक्टिव वे में भी विनाश फोर्स आता है ईगो ड्रॉप करने के लिए। और जो नॉस्ट्राडामस है, 1495 के फिलोसोफर, वो ये इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 1 आता है, वर्ल्ड वॉर 2 आता है। और क्या होता है कि बहुत सारा ईगो डेवलप होता है। वर्ल्ड वॉर 1 आता है, सबका ईगो खत्म होता है, बहुत सारा विनाश फोर्स द्वारा। लेकिन होता है कि फिर से रावण की पार्टी चालू हो जाती है, जैसे ही सब ड्रॉप हो फिर से वर्ल्ड वॉर 2 आता है। और फिर सबका ईगो इतना बढ़ जाता है, 2 आता है, सबका ईगो फिर से ड्रॉप होता है। और ये लिखते हैं, ये फिलोसोफर लिखते हैं कि फिर आता है वर्ल्ड वॉर 3 और उसके बाद आता है एज ऑफ ट्रुथ। इनका कहना है, ये स्पिरिचुअल ज्ञान यही कहता है कि अगर थोड़े लोग भी इस ट्रू आई की डायरेक्शन में निकले तो पूरे धरती का फेस चेंज कर सकते हैं। और इस समय बहुत से लोग इस आई आई के डायरेक्शन में, फॉल्स ईगो के डायरेक्शन, और काफी लोग इस सोल कॉन्शियसनेस के डायरेक्शन में भी हैं। तो अब ये जो मेन परिवर्तन है ना, क्या होता है कि एक ये योगी और योग लगाने वाले का डिफरेंस आपको मालूम है? कौन बताएगा? योगी और योग लगाने में क्या डिफरेंस होता है? योगी किसको कहेंगे आप, और योग लगाने वाला कौन होता है? योगी का योग हमेशा लगा रहता है, जीवन ही योगी, योगी सदा योग में रहने वाला, योगी ऊपर और रहता योग है। लगाने वाले? अभी योगी के बारे में ही सबने लिखा है। हाँ, अच्छा। आया। योग लगाना ये टेम्पररी है, योगी हम्म, स्थिति है। या, ये ना जो एक जवाब देते हैं वो ये कि योगी जो है वो उसको अपना घर समझता है, और यहाँ पर आता है पार्ट प्ले करने। उसका बेस आधार वो है। योग लगाने वाला थोड़ा थोड़ा जब रेड लाइट हो तब जाएगा ऊपर, थोड़ा प्रॉम्प्ट करे कोई फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, अपना थोड़ा रिलेशनशिप ठीक कर लेगा, थोड़ी सुख शांति ठीक कर लेगा, उस लेवल पर। तो लेकिन घर यही है। घर यही है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है। तो हमारे को ये 180 डिग्री चेंज करना है। हमारा वो घर है और यहाँ हम आते हैं पार्ट प्ले करने। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, वो घर है, ये कॉन्शियसली चेंज होना है। घर वो है, हम यहाँ थोड़े समय के लिए हैं, यू नो
ऐसा नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस, थोड़ा रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, थोड़ा ऑफिस में जॉब मिल जाए, बॉस ठीक हो जाए, इसके लिए योग नहीं लगाना है। लेकिन हमारा घर ही वो है, और फिर यहाँ पर हम पार्ट प्ले करने लगते हैं, ये डिफरेंस है। पारस बुद्धि। हम्म, ये ड्रामा में भी रहते तो इसको ड्रामा समझ के रहते, अपना घर समझ के नहीं रहते। ये हमारे को करना है, राइट। तो अब क्या होता है कि आप हाँ, योग लगाते हैं थोड़े टाइम, हाँ आपको ये समझ आ गए सारे कॉन्सेप्ट्स, और आप सोल कॉन्शियसनेस की डायरेक्शन में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 हफ्ते करते हैं, 3 हफ्ते करते हैं, आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अवेयर रहिए, हो सकता है एक नया ईगो जन्म ले सकता है, हाँ? जानते हैं कौन सा? आपको पता होगा, क्या कहेंगे आप? एक न्यू आई जन्म ले सकता है, केयरफुल रहिएगा। आप बताइए। ज्ञानवान होने का ईगो। और मैं नॉलेजफुल हूँ, थिंक स्पिरिचुअल ईगो, मुझे पता है। राइट। तो ये एक नया फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, हाँ। अवेयर रहिएगा, अगर आप अवेयर रहेंगे तो नहीं आएगा ये। आप उसको रोक सकते हैं, काट सकते हैं, कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं स्वीट हूँ। मेरे पड़ोसी फिल्मों की बात करते, मैं नहीं करती हूँ इस तरीके का। तो हमारे को अगर पता है तो हम उसको आने नहीं देंगे, वहीं पर उसको, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज ये ब्लैक आई को प्रमोट करे ना, वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस माना वो कंप्लीट इनविजिबल प्रेजेंस, जो कहीं से इस दुनिया से लाइट तरीके से जुड़ा हुआ है, राइट। तो क्या होता है, पहले जो होता है कि वेल्थ के आधार पर, बच्चों के आधार पर, स्टेटस के, पोजीशन, घर के आधार पर होता है। और जब ये स्पिरिचुअल पाथ पकड़ते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है स्पिरिचुअल ईगोस की तरह, कि मैं बहुत काइंड हूँ, मेरा योग बेस्ट है, मैं बहुत अच्छा भोजन टोली बनाती हूँ, इस तरीके में परिवर्तित, गया नहीं, ट्रांसफॉर्म हो गया है। और इसीलिए जो रिजल्ट्स हमको चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है, हाँ? दूसरे रूप में आया है ये रावण। तो ये भी सोल कॉन्शियस, और हमारे को बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा कि इसमें गड़बड़ी क्या है, ठीक ही तो है ना, जस्टिफाइड भी लगेगा, ये भी है एक माया का रूप, गलत और ऊपर से जस्टिफाइड। लेकिन अगर हम अलर्ट रहेंगे, माया के ट्रम्प कार्ड्स को समझेंगे अच्छे से, तो हमें पता चलेगा कि ये भी नहीं रखना है। सारे ही सोल्स है ना, सभी इनविजिबल मुसाफिर है। पर इनविजिबल मुसाफिर यानी ये सत्य ऐसा है कि हम सभी, सभी बहुत खूबसूरत है, सभी बहुत सुंदर है, बनने की जरूरत नहीं है, बनने वाला काम ईगो करता है। ऑलरेडी हम बहुत अच्छे हैं, केवल ऊपर का ये जो आईज को हमको हटाना है। हम्म, तो इस ज्ञान के हिसाब से जो आपने अभी सुना, इस मॉडल के हिसाब से हम ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम फलाने के साथ हिसाब किताब है, फलाने के साथ हिसाब किताब, हमारा हिसाब किताब इस दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा हिसाब किताब हमारे खुद के आईज के साथ है। उसको आप हटा दीजिए तो आपका बाकी सबके साथ हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। ये, इस बात को हमको समझना है। भले ही दिखने वाला बाहर वाला है, ये इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह, इजी है ना दिखने वाला, इसकी वजह से, लेकिन हिसाब बनाया मैंने, हिसाब मैंने बनाया, एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके। भले ही वो व्यक्ति शायद पहली बार मिल रहा हो आपको, होगा आपको इस जीवन में, केवल वो दिखाने आया है आपका आई। ऐसा नहीं कि उसके उसने उसके साथ आपका कुछ पीछे हिसाब है। लैंग्वेज भले हम ये यूज करते हैं हिसाब किताब की, अकाउंट्स की, बट एक्चुअल वो हिसाब हमारा
फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उसको हमको खत्म कर। चलिए ये हम यहाँ रोकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा किरण बहन। या बहुत ही गहरी बात है। अब तक जो समझा है हमने कर्म फिलॉसफी को, इसको थोड़ा साइड में रखकर ना इस नई दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि अगर इस तरह से हम अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये सभी जो विनाश फोर्स है, वही हम कहते हैं ना कि कर्म के कारण हमारे ऊपर ये दुख आया है। तो दुख हटाने का वेरी इजी और ओनली ट्रू रास्ता यही है कि फॉल्स आइडेंटिटीज को हटाए, और वही हमारे बंधन है। वही कहते हैं जो विकर्म कहते हैं, वही हमारे विकर्म हुए हैं कि मेहमान है पर खुद को मालिक समझ रहा है। ये जिसे ऑनरेबल गेस्ट नहीं रहा है, चोर हो गया है। अच्छा नहीं लगता है सुनना, बट सच में हमने हम गुनहगार होने के कारण हमको सज़ा मिलती है। तो ये हम ओन करें अपने आप को कि यस, प्रॉब्लम आत्मा के भ्रम के कारण हुआ है, विस्मृति के कारण हुआ है। तो बस विस्मृति को हटा देते हैं तो फॉल्स आइडेंटिटीज भी हट जाते हैं। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ा राज है इसको समझना। तो अभी रूम्स का भी टाइम हो गया है, शुड वी डू दैट अखिला बहन? हाँ हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं। और आप डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ समझ और भी समझ आएगा। मे बी हम कर सकते हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चंस, आई थिंक काफी सारे आ गए हैं ऐसा फील होता है तो। या सो क्या प्रश्न होगा रूम के लिए? आप, हाँ, आपने ये विनाश फोर्स ऑब्जर्व किया है आपने? कुछ आया है इस तरह का विनाश फोर्स? समझने की बात है, भीतर में आपके कभी आपके जीवन में इस प्रकार का आ रहा है, और आप निकालने के लिए आप क्या प्रोग्राम बनाएंगे बिफोर ये प्रकृति अपना काम स्टार्ट करे, उसके पहले आप कैसे छुट्टी पाएंगे इन सब से? क्लियर है किरण भाई? स्टिल हो गया है किरण बहन का, आई डोंट नो। प्रीतेश भाई, इज इट ओके? Yes, yes, good. Yeah. या आई थिंक मेरे तरफ से इंटरनेट अच्छा, राइट। कनेक्शन प्रॉब्लम थी। जी। यस, तो प्रश्न है कि हमारे अंदर कौन से विनाश फोर्सेस एक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, और उनको निकालने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है? इज दैट राइट? जी, बिफोर विनाश फोर्स आने के पहले। राइट। ओके, सो प्रीतेश भाई रेडी हैं हम ब्रेकआउट रूम्स के लिए? ओके, सो सभी को 8 मिनट में शेयर करना है। हम भी शेयर करें और दूसरों को भी हम चांस दें। थैंक यू। वेलकम बैक। होप डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, और सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट की प्रैक्टिस में आएंगे। अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य गेस्ट देख रहा है इस ड्रामा की दुनिया को।
अखिला बहन, आपको वापस वेलकम करते हैं। थैंक यू। ना, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ, ये बीमारी है, ये परिस्थिति है, इसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे ठीक करें। इन सब का एक ही जवाब देंगे। ये कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, सीधा नहीं होता है, राइट। तो आपका ये देखिए, ये जो भी नॉलेज है ये इजी बना देता है। आपको केवल अपने अंदर काम करना है। शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा ये क्यों आ रहा है, चिंता मत कीजिए उसके लिए। आपको क्विकली समझ आता है, स्टेप बैक करके समझ आता है तो ठीक है। नहीं आता है तो आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, आपको नजर आ जाएगा। नजर आए बिना नहीं जाने वाला ये, समझे आप। नजर ये जरूर आएगा ना। देखिए, आपके हाथ में अगर कोई गंदगी है, जब तक वो नजर ना आए आप हाथ वॉश नहीं करेंगे। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वो अपने आप दूसरी तरफ चला जाए, आपको दिखेगा, आप खुद उसे बेतुका समझकर बाय बाय करेंगे। ये जो नजर आएगा आपको, अभी नहीं आ रहा, चिंता मत कीजिए। बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई तंग कर रहा है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, अलर्ट रहिए, ऑब्जर्व कीजिए। नहीं भी आ रहा तो आप प्रैक्टिस फिर भी करिए, ये आएगा नजर आपको। जैसे जैसे हायर रियलाइजेशन होगी वो आएगी। दूसरों को देखने की बात ही नहीं है, सब कुछ भीतर में करेक्शन करना है और सब करेक्ट हो जाता है। हम्म, चलिए, अभी हम किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं। ये किरण बहन। बहुत सारे प्रश्न हैं। लेने हैं अभी या फिर हम सब एक साथ करें, क्योंकि अभी जो हाँ, आपने एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये सब मेजॉरिटी प्रश्न इसी प्रकार है। और भी दूसरे होंगे, मुझे चांस नहीं मिला सब देखने का, बट मुझे राइट। लगता है जो अभी आपने बताया, अगर ये वापस सुनेंगे रिकॉर्डिंग में तो मेजॉरिटी प्रश्न के उत्तर न, इसी में है जो आपने सुनाया। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस सुने इस पूरे ही रिकॉर्डिंग को। और नहीं, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है, पर बहुत ही गहरा राज है इसमें। और जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम थोड़ा हमारे हाथ गीले नहीं करते इसमें, तब तक हमें समझ में नहीं आएगी ये बात। सो ये हम करके देखें ना, यही इसका आंसर है। बट फिर भी हम सभी क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे और आंसर्स देंगे, कल का भी और आज का भी हाँ, सेशन। एक दो प्रश्न हमने अभी देखे, ब्रेक टाइम में हमारे को देखने का मौका पड़ा, उसी आधार पर हम कह रहे हैं। और ये आप ज्ञान सुन के ये दूसरों में करेक्ट करने को नहीं है, किसी को आप समझाएं, किसी को आप बताएं, बाहर वाले। दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपके पड़ोसी कैसे बिहेव करते हैं, बॉस, ये हमारा कंट्रोल के बाहर है। हमारे को अपने अंदर करेक्शन करना है। वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो ये करेक्शन हमको अपने अंदर करना है। हाँ, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोजीशन में हैं, ट्रस्टी के पोजीशन में, जैसे मदर्स होते हैं, उनको बच्चों को समझानी देनी होती है। एज अ बॉस आपको किसी को रेस्ट्रिकेट करना होता है, किसी को अपॉइंट करना होता है। आप इस पोजीशन में हैं तो आप एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके फर्दर तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। हमारा एक, टू वन एक्सटेंट हम कर सकते हैं। ये सब कुछ करते हुए रहना है। हायर कॉन्शियसनेस से कीजिए, जितना हम ऊंची चेतना से करते हैं उतने हमारे कर्म वेरी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं। और दूसरों को भी वो हेल्प करता है, हमें भी वो हेल्प करता है। तो इस तरीके का, और अपने मन को प्रोटेक्ट करके रखिए। हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसी किसी चीज में इंडल्ज नहीं होनी कि हमारा मन खराब होए। क्योंकि दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज हमारा मन है। सबसे खूबसूरत चीज से भी ज्यादा खूबसूरत हमारा मन है। और इसी को हमारे को स्वस्थ रखना है और मस्त रखना है, मौला ही मस्ती। चलिए, यही हम खत्म करते हैं। किरण बहन
कुछ ऐड करना चाहिए तो जरूर। नहीं, आई थिंक बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और ये जो आपने बात सुनाई, मन ना, मन को स्वस्थ रखना, मन को सुंदर रखना, और सेल्फी में जो देखा हमने ना, मन जब वो कैपिटल आई होता है तो कितना सुंदर दिखता है, और वही सुंदर अनुभव हम करते हैं। पर जब ये फॉल्स आइडेंटिटीज काले काले आ जाते हैं तो वही दुख देते हैं, और उसी से ही हम इस तरह से फंसे हैं। और बाहर निकलना है तो आइस को निकालना है, दैट इज ऑल। और जैसे कहा, उनको केवल देखना है, उनके साथ लड़ना नहीं है। देखेंगे और घर का अनुभव करेंगे, यही इसका रास्ता है। ये इतनी सुंदर और आसान ये प्रक्रिया है। तो हम समाप्त करेंगे, और होमवर्क के लिए क्या लेंगे? वैसे तो क्लियर है, बट आप फिर भी एक बार बता दीजिए। होमवर्क यही है कि अभी आप आइडेंटिफाई कीजिए हमारे आइडेंटिफिकेशंस जो भी बने हैं, और ये विनाश फोर्स आने के पहले इसको हमको क्लियर करना है। हाँ, ये लक्ष्य रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हर तरह का यहाँ कहने की बात ही नहीं, हर तरह से चारों तरफ विनाश फोर्सेस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारे लिए, इस आई के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसको निकालें, दूसरी तरफ मौज से, फन की एनर्जी से, एंजॉय करते हुए प्रैक्टिस करें, ये उमंग उत्साह के साथ करें। हमारे को दिशा मिली है, इस जर्नी पे बेहद खुशी से आगे बढ़ना है। राइट, थैंक यू। वेरी नाइस। और प्रकृति के पॉजिटिव फोर्सेस भी हमारे साथ हैं, सो फुल गारंटी है कि विक्ट्री होनी ही है। सो थैंक यू वेरी मच, और सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। वापस मिलेंगे डे 6 कल, मंडे, राइट? सो सी यू ऑल टुमारो। ओम शांति।